बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 16 में से कंजर्वेशन ऑफ नेचर को उठाया हुआ था। ठीक है, ये टॉपिक हमारा कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसको हम स्टडी कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। तो बेटा आज हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा डिफरेंशिएट बिटवीन द रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। तो आज हमने कंसेप्ट पढ़ना है 3R का। हाँ जी, 3R कंसेप्ट। तो लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है बोर्ड में, वीआईपी लॉन्ग क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने लास्ट टाइम आपको डेफिनेशन पढ़ाई दो, मैंने कहा था वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं बोर्ड में, और ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि कंसेप्ट ऑफ 3R, ये भी पूछ सकता है आपसे, या पूछ सकता है कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये भी पूछ सकता है। तो अगर ये पूछे ये फिर भी आपने ये लिखना है, ये पूछे फिर भी आपने जो है मुकम्मल लिखना है। तो 3R ए कंसेप्ट जो है आपने बयान कैसे करेंगे, 3R ए कंसेप्ट से क्या मुराद है। तो मैंने लास्ट टाइम कहा था कुछ जो हमारे जराए हैं, कुदरती वसाइल हैं, वो खत्म हो रहे हैं दिन ब दिन, उनको हमने महफूज करना है। अब महफूज हम करेंगे, कुदरत ने तो हमें दे दिया है उनको, ठीक है, अब हमारा काम बनता है कि हम उनको महफूज करें। तो कैसे करेंगे हम ये 3R कंसेप्ट, यानी 3R के नजरिए के जरिए करेंगे भाई। 3R का नजरिया। तो मेरे बेटा सबसे पहले इसमें क्या होता है, नंबर 1 R1। अब बच्चा R1 क्या है, ये R1, R1 का मतलब होता है रिड्यूस। क्या मतलब होता है भाई, रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या है, कम करना, कम करना। उसके बाद हमारे पास R2। R2 का मतलब क्या होता है, रीयूज। क्या मतलब होता है बच्चा, रीयूज। एंड R3, R3 इसका मतलब क्या है, रिसाइकल। क्या मतलब होता है बच्चा, रिसाइकल। तो इसी कंसेप्ट को हमने पढ़ना है। रिसाइकल, रीयूज का मतलब क्या होता है, दोबारा, ठीक है, या सॉरी बार बार इस्तेमाल करना, बार बार इस्तेमाल करना। रिसाइकल का मतलब क्या होता है, दोबारा बनाना, दोबारा बनाना। तो ये आपको मीनिंग भी आना चाहिए इनके, और इनके जो है आपने आपको एब्रीवेशन भी पूछ सकते हैं बात। R1 क्या है, R2 क्या है, R3 क्या है, तो ऐसे भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो मेरे बेटा नाम से ही जाहिर है, रिड्यूस, कम करना। किस चीज को कम करना है भाई, मैंने कहा है हमने कुदरती वसाइल को महफूज करना है। कुदरती वसाइल कैसे होते हैं, कितने होते हैं, ये हमने पढ़ा है, दो तरह के होते हैं, एक काबिल तजदीद, एक नाकाबिल तजदीद। अब काबिल तजदीद कौन से होते हैं, जिनको कुदरत जो है दोबारा मुहैया कर रही है हमें, मिसाल के तौर पे हवा, पानी जो है, रोशनी, जमीन। तो ये सारे के सारे क्या है, कौन से जराए हैं, कुदरत, ये जो काबिल तजदीद है। नाकाबिल तजदीद कौन से थे, मैंने कहा था फोसिल फ्यूल्स हो गए, उसमें हमारे पास जो है पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, मादनी तेल हो गया, गैस हो गया, सारी चीजें ये। अब बचा हमने महफूज करना है, कम से कम इस्तेमाल करना है, किसका भाई, हाँ जी, हमने लाइट को कम इस्तेमाल करना है, कि लाइट ऑफ कर दें। व्हेन, जो कमरे की लाइट है, रूम लाइट्स, रूम लाइट्स ऑफ रखें। व्हेन नो बॉडी प्रेजेंट इन रूम, कि जब कमरे में कोई ना हो तो उस वक्त कमरे की लाइटें जो है, फालतू लाइटें जो है ऑफ कर दें, एक्स्ट्रा जो लाइट है ऑफ कर दें। आप बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में चले जाएं, वहां पे जो है बेतहाशा लाइट इस्तेमाल करते हैं हम लोगों को ये पता ही नहीं है, शऊर ही नहीं है कि हम जो है इनको अगर एक बार इस्तेमाल करें तो दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो रिड्यूस, उसको कम करें। नंबर 2 बेटा पानी, पानी को हमारे रिड्यूस करें, वाटर को रिड्यूस करें। वाटर को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, पानी को कम कैसे कर सकते हैं, आप जो है पानी को कम से कम इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल जब आप टेक बात, अब नहाते हैं, हाँ जी, टेक बात, नहाने के दौरान आप टब का इस्तेमाल करें, यूज टब, यूज टब। आप टब का इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि आप जो है
नल को ओपन कर दें और वो हमारे पास जो है पानी जाया होता रहे, तो टब का इस्तेमाल करें। इसी तरीके से हमारे पास जो है पैदल चलें बच्चा, हमेशा जो है थोड़ा सफर आपने करना है तो पैदल चलें, पैदल चलने को प्रेफर करें। ठीक है, कि हमारे पास जो है वॉक, पैदल चलें अगर आपने थोड़ा सफर करना है पैदल चलें। हाँ जी, इसके अलावा प्रमोट करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि आप बच्चा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होती है, गाड़ियां जो होती हैं, बजाय इसके कि अपनी गाड़ी लें, हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करें, ताकि जो आलूदगी है, धुएं की आलूदगी, वो कम से कम हो। हाँ जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को क्या करें, प्रेफर करें, तरजीह दें, या जो है उसको प्रमोट करें, तरक्की दें। हाँ जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तरक्की दें। कैसे तरक्की दे सकते हैं बच्चा, कि आप जो है खुद की गाड़ी ना लें, ठीक है, बल्कि जो है अगर कहीं आपने दूर जाना है, एक शहर से दूसरे शहर में जाना है, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करें, बजाय इसके कि अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करें, ताकि आलूदगी जो है कम से कम हो, और हमारे पास जो है ये जो कुदरती वसाइल पेट्रोलियम है वो भी हम बचाया जा सके। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं कि कमरे की फालतू लाइटें जो है बंद कर दें, कमरे की फालतू लाइट्स हो गए, फैंस हो गए, ठीक है, लाइट्स भी लिख सकते हैं, फैंस, पंखे वगैरह जो है, पंखे बंद रखें जब उसमें कोई ना हो। निहाते वक्त टब का इस्तेमाल करें, पैदल चलें जितना हो सके, अगर आपने थोड़ा सफर करना है तो पैदल चलें, बजाय से मोटर बाइक का इस्तेमाल करें, मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करें, आप पैदल चलें। इसी तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तरक्की दें। तो बेटा ये है हमारे पास कम से कम इस्तेमाल, ठीक है, कि इस तरीके से हम जो है फितरत को महफूज कर सकते हैं, उसको तहफुज दे सकते हैं। नंबर 2, दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है रिसाइकल, ये रीयूज, बार बार इस्तेमाल। अब किसका इस्तेमाल बार बार करना है बच्चा, बेटा हमारे पास हम क्या करते हैं, थोड़े से कपड़े जो है फटे, हम उसको फेंक देते हैं। हमने उनको फेंकना नहीं है, हमने पेमत लगानी है और दोबारा इस्तेमाल करने हैं। भाई मेरे आपके नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कितने कितने पेमत होते थे कपड़ों पे, ठीक है, लेकिन हमारे पास पहनते थे आप। तो उनकी शान तो इतनी निराली है, कोई उनकी शान को तो हमारे पास पहुंच ही नहीं सकता, हम तो उनकी खाक से भी बदतर हैं। तो हम क्या करें बच्चा, हम जो है पेमत लगाएं और इस्तेमाल करें। बैग अगर फट जाए दोबारा जो है सिलाई कराएं, इस्तेमाल करें। तो हमने ये नहीं करना कि एक बार हमारे पास इस्तेमाल किया, फट गया तो उसको फेंक दिया, नहीं, आपने दोबारा इस्तेमाल करना है। तो जो चीजें हमारे पास दोबारा इस्तेमाल के काबिल कर सकती हैं, कपड़े हो गया, बैग हो गए, ठीक है, तो ये चीजें आप जो है दोबारा इस्तेमाल करें, उसको पेमंट लगा के, उसको जो है रिपेयरिंग करके दोबारा इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं यहां पे कि आप जो है बैग्स हो गए, ठीक है, उनको दोबारा इस्तेमाल करें। बैग्स वगैरह जो होते हैं, बैग का बार बार इस्तेमाल करें। कपड़ों का, क्लॉथ वगैरह जो है, कपड़ों का इस्तेमाल करें, ठीक है, जूतों का, यहां तक कि शूज। तो कहने का मकसद ये है कि आप जो है इन चीजों को महफूज करके, बार बार इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, हम फितरत को तहफुज दे सकते हैं। कैसे, अगर बच्चा आप एक बार इस्तेमाल करते हैं, कपड़े पहनते हैं फिर फेंक देते हैं, भाई फट गए फेंक दिए, तो आप नए कपड़े लेने जाते हैं, तो नए कपड़े बनाने के लिए मिलें इस्तेमाल होंगी। अब मिलें जब इस्तेमाल होती हैं तो उससे हमारे पास क्या होता है, उससे आलूदगी में इजाफा होगा। अब वो क्या करती हैं, अब सबसे ज्यादा जो है इंडस्ट्रीज हैं जो हमारे माहौल को पोल्यूट कर रही हैं, आलूदा कर रही हैं। ठीक है, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो वेस्ट होता है वो ऐसे ही फेंक देते हैं, ठीक है, जमीनों में, फील्ड में फेंक देते हैं। जबकि जो पानी होता है गंदा, वहां से जो पानी निकलता है वो भी हमारे पास ऐसी जमीनों में लगा देते हैं, जिससे हमारी जमीनें भी खराब हो गई और हमारे पास जो वेस्ट होता है
उससे आलूदगी बढ़ती रहती है। तो ये काम ना करें, इसलिए इसलिए कहते हैं बच्चा कि 2R टू को कंसेप्ट जो है आप अपनाएं। R3, अब R3 क्या होता है? R3 का मतलब ये है कि हम जो है कुछ चीजों को क्या कर सकते हैं, दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास प्लास्टिक के बैग हो गए, प्लास्टिक बैग्स, हाँ जी, ग्लासेस वगैरह, शीशा वगैरह, ठीक है। तो प्लास्टिक के बैग, शीशा, तो इनको आप जो है दोबारा काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं, दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं। इनको पिघला के, ठीक है, नए साजे बना के कोई नए बर्तन बना सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप जो है जिन चीजों की रिसाइकल हो सकती है, प्लास्टिक के बैग हो गए हैं, इसके अलावा हमारे पास शीशा हो गया, इसके अलावा हमारे पास जो है ऐसी जो चीजें, जो लोहे की चीजें बाज़ होती हैं, तो उनको भी हम पिघला के नई चीजें बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप इस चीज को अपनाएं, तो इससे हमारे पास क्या होगा, हमारी बचत ही बचत होगी, कि हमारे जो कुदरती वसाइल हैं वो हमारे पास बच जाएंगे। इसको ही हम कहते हैं बच्चा कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कि फितरत को कैसे बचाया जा सकता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था हमारा बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कंजर्वेशन ऑफ नेचर से क्या मुराद है, या 3R कंसेप्ट से पे नोट लिखें कि राइट अ नोट ऑन जो है 3R कंसेप्ट। तो R1 को अलग अलग पूछ सकते हैं, R1 क्या है, R2 क्या है, R3 क्या है, किस चीज का एब्रिविएशन है ये, तो ये भी आपने नाम याद रखने हैं। तो इसी के साथ ही मुझे इजाजत दें। अगर किसी बच्चे को सवाल हो तो कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं, ठीक है। अल्लाह हाफिज।